दोस्तों एक महिला 25 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है, उसके पति की मौत हो जाती है। दोस्तों वो बहुत गरीब थी, तो आर्थिक मदद के लिए वो प्रधान के पास पहुंचती है और प्रधान से गुहार लगाती है कि मुझे कुछ आर्थिक मदद मिल जाए तो मेरे जीवन में कुछ सुधार आ जाए। दोस्तों प्रधान जो होता है वो उस महिला को, उस जवान विधवा महिला को जब देखता है तो नीचे से ऊपर तक देखता रह जाता है और देखकर उस महिला के हुस्न का वो दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो महिला इतनी खूबसूरत थी और महज अभी 3 साल ही हुए थे उसके शादी के और इतने दिन में ही उसकी पति की मौत हो गई थी। प्रधान जो होता है जब उसकी नीयत खराब हो जाती है तो वो उस महिला को कहता है कि तुम घर पे चलो, तुम्हारे घर की स्थिति और हालात को देखकर मैं सारी उस योजनाओं का तुम्हें लाभ दिला दूंगा और तुम किसी भी लाभ से वंचित नहीं रहोगी। दोस्तों वो महिला अपने घर चली आती है और प्रधान शाम को उस महिला के घर आता है और उसके हालात को देखता है और उस हालात को देखकर उसका वो नाजायज फायदा उठाने लगता है। उस महिला के साथ जो है कि शोषण करने लगता है, महिला से तरह तरह के जो है कि वादे कराने लगता है, उसे ऑफर देने लगता है। महिला भी क्या करे, लाचार और विधवा थी, इस वजह से उसके उस जाल में जो है वो फंस जाती है और वो प्रधान जो होता है एक एक करके कई अधिकारियों के साथ शोषण करवाता है और वो उन सारी योजनाओं का लाभ दिलवा देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और वो प्रधान जो होता है वो उस जवान 25 साल की महिला को अपना रखैल बना लेता है और जब चाहता है तब उसके साथ शोषण करता और उसके साथ हैवानियत करके अपने दिन को बिता लेता और आयासी से वो अपना जीवन काटता था। दोस्तों महिला जो थी उसे भी कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना आगे था ना पीछे था, उसे तो अपने जीवन को बिताने से मतलब था। लेकिन समय गुजरता है, अचानक जो है कि उस महिला की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद वो जो प्रधान होता है उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद उसकी जो मेडिकल जांच की रिपोर्ट आती है सुनकर सारे अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो महिला HIV पॉजिटिव निकलती है। तो जितने भी उस कर्मचारी ने उसमें जो हाथ धोए थे उन सभी कर्मचारियों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों प्रशासन हरकत में आ जाती है और सारे लोगों की जान जो है वो गले में फंस जाती है। दोस्तों उसके बाद जब खुलासा होता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी कहानी का, वारदात का अंजाम दे देते हैं, उसके जो है कि अपराध के बारे में नहीं सोचते हैं कि आखिर में खुलासा होगा तो समाज क्या कहेगा। दोस्तों ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, पूरी सच्चाई को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। दोस्तों ये कहानी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की, जहाँ पर एक गाँव में एक महिला रहती थी जिसका नाम जो है कि सिमरन था। दोस्तों सिमरन जो थी बहुत ही जो है कि स्मार्ट थी, खूबसूरत थी, देखने में बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों उसका भी हाल ही में लगभग 2 या 3 साल पहले शादी हुई थी। अचानक कुछ दिन पहले ही उसकी पति की मौत हो जाती है। वो एक ट्रक ड्राइवर था, समय गुजर रहा था, जीवन किसी प्रकार से सिमरन गुजार रही थी। अब उसे ये सता रहा था कि मेरे पति को अचानक कैसे मौत हो गई, लेकिन वो समझ कर भी क्या करे, अब तो उसकी मौत हो गई थी। उसका पति जो था वो अकेला अपने घर का वारिस था, जीवन में आगे पीछे कोई नहीं था, तो मजबूरी में सिमरन को उसके घर ही रहना पड़ता है। उस वो भी एक अनाथ ही बच्ची थी जो कि राह चलते ही उसके साथ प्यार कर बैठी थी और जीवन जो है कि यहाँ पर आके गुजारती है। दोस्तों लोग बताते हैं कि अपने प्रधान के पास जाओ, कुछ भरण पोषण के लिए कुछ योजनाओं का लाभ ले लो, जैसे वृद्धा पेंशन, राशन और जो है कि बहुत सारी योजनाएं जो है कि तुम्हें मिल जाएंगी, जिससे तुम्हारा आर्थिक मदद हो जाएगा, तो जीवन चलता रहेगा। वो प्रधान के पास पहुंचती है, प्रधान से गुहार लगाती है। प्रधान जब नीचे से ऊपर तक उस जवान विधवा महिला को देखता है तो उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। उसके साथ जो है कि हैवानियत करने की जो है कि इच्छा जाहिर होने लगती है और वो उसे जो है कि अपने बलि का बकरा बना लेता है। उसे बोलता है कि तू घर चलो, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी हालात को देखकर तुम्हें योजनाओं का लाभ दिला दूंगा। शाम को पहुंचता है और उसके साथ जो है कि हैवानियत करने लगता है, उसके साथ जो है शरारतें करने लगता है और उसे डिमांड करता है कि तुम मेरे साथ, तुम मेरा साथ दो, मेरी जरूरत पूरा करो और मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा करूंगा, सारी योजनाओं का लाभ दिला दूंगा। इस तरीके से वो उसका जो है कि शोषण करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है
और महिला भी अपने आप को मना नहीं कर पाती, क्योंकि उसके आगे पीछे तो कोई था नहीं, उसे भी उस चीज की जरूरत थी कहीं ना कहीं दोस्तों। और उसके बाद उसका जो है कि कुछ योजनाओं का लाभ दिलाता है और समय गुजरने लगता है। इस प्रकार से फाइलें उसकी जहां जहां पहुंचती, जैसे कि विधवा पेंशन की फाइल जहां जिस अधिकारी के पास पहुंचती, उस अधिकारी को बुलाता और उस अधिकारी द्वारा भी इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता, और राशन कार्ड की जरूरत पड़ती तो उस अधिकारी को भी बुलाकर ऐसे ऐसे लगभग 9 भ्रष्ट कर्मचारियों को बुलाकर इसके साथ शारीरिक शोषण करवाता है दोस्तों। ये 9 कर्मचारी जो थे इसके साथ शारीरिक संबंध बना चुके थे और समय गुजर रहा था। प्रधान आए दिन जब भी इसे मन करता उसका जो है शोषण कर लिया करता था, उसका उससे संबंध बना लिया करता था। समय गुजर रहा था, उसके सारे खर्चे प्रधान ही उठाता था। प्रधान की मानो तो एक हिसाब से वो रखैल बन चुकी थी दोस्तों। समय गुजरता है, हालात सब कुछ अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक धीरे धीरे उसकी जो वो तलाक जो विधवा महिला थी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तबीयत खराब होने लगती है तो प्रधान एक दिन जो होता है कि छोटे मोटे डॉक्टरों से दवा कराता है, कुछ आराम नहीं होता तो वो सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है, इसकी दवा करा दिया जाए नहीं तो ये मर जाएगी। वहां पर जांच होती है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसमें वो HIV पॉजिटिव निकलती है। HIV पॉजिटिव को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं प्रधान के कि मैंने तो इसके साथ इतने दिनों से रिश्ता बनाया, इसके साथ शारीरिक संबंध में रहा, कहीं मुझे भी तो नहीं। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचता है और चुपके से अपनी जांच कराता है तो वो भी पॉजिटिव निकलता है। ऐसे ऐसे करके सभी कर्मचारियों को फोन करता है, वो सभी लोग अलग अलग हॉस्पिटलों में जांच करवाते हैं, HIV का मामला निकलता है दोस्तों। ऑनलाइन सब कुछ था, डेटा प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल से सारी जानकारी जो है कि एकत्रित हो जाती है कि 9 केस इस डिस्ट्रिक्ट में जो है कि HIV पॉजिटिव के चल रहे हैं। सभी की जांच होने लगती है, आखिर में कहां से ये मिला तो उस महिला को सबसे जो है कि ऊपर पाया जाता है। उस महिला के साथ जब महिला से पूछताछ की जाती है तो महिला बताती है कि ये 9 भ्रष्ट कर्मचारी हमारे साथ संबंध बनाए, हमारे साथ रिलेशन में रहे हैं। प्रशासन पूछती है कि आखिर में क्यों, वो बताती है कि ये विभिन्न योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए प्रधान ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। जो प्रशासन होती है वो हरकत में आती है और सबके खिलाफ जो है कि FIR दर्ज कर देती है, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और दोस्तों कार्रवाई में उनकी जो है कि उन्हें जो कार्रवाई का सजा होता है वो सजा मिलता है। और इधर जो ये महिला होती है इसकी दवा चलने लगती है और कुछ दिन दवा चलती है 2-3 साल, और ये जो है कि सुधर जाती है, इसके हालात में सुधार आती है दोस्तों। आज भी दवा चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान जो था और 9 भ्रष्ट कर्मचारी जो थे इसका शोषण करके इस योजनाओं का लाभ दिलाए थे, उन्हें तो सजा जरूर मिलेगी। और सजा क्या मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा दोस्तों। कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज में किसी प्रकार का आपत्तिजनक जो है कि कहानी बताना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है दोस्तों। घटना किसी के भी साथ हो सकती है, अंजाम किसी के भी बुरा हो सकता है, इसलिए आप भी सोच समझ के कदम उठाएं, ऐसी गलती कभी भी ना करें दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।